बात करते हैं देश की राजनीति की। ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर आजकल अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं। आज जन्माष्टमी पर उन्होंने कृष्ण की गीता को उद्धत करते हुए राजनेताओं को जो संदेश दिया, उस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उन पर पलटवार किया और कहा कि कृष्ण का संदेश और उसकी शिक्षा थरूर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को भी दें और वो भी उस पर चलें तो बेहतर होगा। कहीं का तीर कहीं पर जाकर लगा। तो क्या कांग्रेस में थरूर बड़े नेताओं के निशाने पर आ गए हैं जो उनकी बीजेपी की ओर लगातार उनको उस तरफ की ओर ढकेल रहे हैं? सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। धर्म सबसे ऊपर। श्री कृष्ण का जीवन धर्म की बनाए रखने का एक निरंतर संघर्ष है। राजनेताओं को व्यक्तिगत लाभ, पार्टी की वफादारी या चुनावी जीत से ऊपर राष्ट्र और उसके लोगों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। शशि थरूर का ये मैसेज किसके लिए है? आखिर किसे शशि थरूर सिखाना चाहते हैं कि खुद से पहले जनता और पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। एक सच्चा नेता अपनी टीम के सदस्यों को सशक्त बनाता है और उन्हें सफलता की और मार्गदर्शन करता है। उन्हें हर समय सुर्खियों में रहने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय इन्हें वह स्थिर हाथ होना चाहिए। आखिर थरूर किसे अहंकारी बता रहे हैं? जन्माष्टमी के दिन एक्स पर थरूर ने बड़ा संदेश दिया। कहा कि नेताओं को भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए, उन जैसा बनना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाता है कि ध्यान कर्म पर होना चाहिए, न कि उस कर्म के फल, विफलता, सफलता, प्रशंसा, आलोचना पर। राजनेताओं के को सत्ता, प्रसिद्धि या धन की इच्छा से प्रेरित हुए बिना लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। दुख की बात है कि बहुत से राजनेता व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर थरूर का इशारा किसकी तरफ है? आगे थरूर ने कहा कि नेता को अहंकारी बनने की बजाय एक टीम की तरह काम करना चाहिए। श्री कृष्ण एक महान रणनीतिकार और कूटनीतिज्ञ थे। राजनेता शासन में इसमें अन्य पार्टियों, राज्यों और राष्ट्रों के साथ कुशल बातचीत, साथ ही देश के विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाएं विकसित करना शामिल है। इसमें अपनी टीम और विपक्ष की ताकत और कमजोरियां को समझना भी बड़ी जरूरी है। थरूर ने ये वीडियो पोस्ट किया तो लोग सवाल पूछने लगे कि भगवान कृष्ण के सहारे शशि थरूर किसे राजनीति सिखा रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी थरूर के इस वीडियो पर जवाब दिया और लिखा, शशि थरूर, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने श्री कृष्ण उपदेश को आज की राजनीति से जोड़कर नेता बनने की सलाह दी, लेकिन सबसे पहले इसका पालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने तंज कसा तो सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी कहने लगी कि भगवान कृष्ण का पूरा जीवन एक सीख है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सबसे पहले आपको भी सीखने की जरूरत है। दिग्विजय सिंह जैसे नेता, जहां भगवान राम, भगवान कृष्ण और सनातन का नाम आता है तो बेचैन हो जाते हैं। अरे ये वही दिग्विजय सिंह है जो जाकिर नायक को शांति का दूत कहते थे। आज अगर वो नसीहत दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं या अपनी बातों से बता रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिर्ची लग रही है? में बैठे लोग उस तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे हैं और उनका बदला हुआ व्यवहार श्री कृष्ण जी से अगर का दर्शन पढ़ेंगे, अगर वो हमारी पुराने पढ़ेंगे, हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो शायद उनका व्यवहार सुधरे और देश उन्नति की तरफ जाए। बदले बदले शशि थरूर के ये सुर पार्टी को अब असहज कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद भी साबित हो रहे हैं। और इन्हीं बयानों के बाद सियासी गलियारों में ये सवाल उठ रहे हैं, क्या थरूर बीजेपी में जाने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंकज मुकाती जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी, जानना चाहते हैं कि शशि थरूर से कांग्रेस नेता क्यों आजकल इतना खार खाए हुए हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर उनका देश के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होना ही है? देखिए, शशि थरूर से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो जाना ऑपरेशन सिंदूर के, वो तो एक बात है, लेकिन शशि थरूर उसी दिन से कांग्रेस हाईकमान के निशाने पर आ गए जिस समय उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा। चुनाव निश्चित तौर पर जब गांधी परिवार ये चाहता था कि सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे पर ही बात हो, कोई और चुनाव नहीं लड़े,
आपको याद होगा दिग्विजय सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उन्होंने 24 घंटे में नामांकन वापस ले लिया। थरूर अड़े रहे, उन्होंने चुनाव लड़ा, और चूंकि कांग्रेस हाईकमान ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि कोई भी उनकी कही हुई बातों के खिलाफ चुनाव लड़े, और अगर कांग्रेस हाईकमान पसंद नहीं करता है तो नीचे तक ये लाइन आती है कि इस आदमी से दूरी बनाए रखना है। तो ऑपरेशन सिंदूर तो एक बात है, लेकिन शुरुआत इसकी बहुत पहले से हो चुकी है। तो क्या शशि थरूर ने अभी कुछ दिनों पहले आपातकाल पर भी कुछ ऐसा लिखा था जिसे पार्टी के नेताओं ने पसंद नहीं किया? तो क्या ऐसा लग रहा है कि एक पढ़ा लिखा नेता कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेताओं को ही पसंद नहीं आ रहा? देखिए, यही बात है कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि आपातकाल की कुछ गलतियां हुई है, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, 84 के लिए हम माफ़ी मांगते हैं, तो आप उनकी तारीफ़ करते हो कि राहुल गांधी कितने बढ़िया आदमी हैं, अच्छी बात करते हैं। जब शशि थरूर आपातकाल में जो भी कुछ हुआ है उस पर कुछ बात करते हैं तो आप उनको निशाने पर लेते हैं कि शशि थरूर गलत बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही मामला है कि शशि थरूर अच्छे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, सही ढंग से बात रखते हैं, और कांग्रेस को ऐसे नेताओं के साथ रहना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और ऐसे लोग अब उनके पास कम बचे हैं। तो मुझे लगता है कि शशि थरूर को कांग्रेस को और बचाना चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह शशि थरूर को और दूर कर रही है अपने से। तो क्या जिस तरीके से उनको लोकसभा में उनका नाम वक्ताओं की सूची में नहीं रखा गया ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा हुई, तो उसको देख के आपको क्या लगा कि क्या ये कुछ कांग्रेस गलत कर रही है, किसी स्ट्रेटजी के तहत उनको वहाँ नहीं बोलने दिया गया? देखिए, ये तो जो व्यक्ति देश को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ऑपरेशन सिंदूर को जस्टिफाई करने के लिए पूरी दुनिया में बता रहा हो कि ऑपरेशन सिंदूर एक अच्छा अभियान था भारत सरकार का, वही व्यक्ति सदन में उस ऑपरेशन के बारे में ये सवाल कैसे उठाएगा? पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए हो सकता है कि रणनीतिक मूव कांग्रेस के साथ साथ देश हित में भी हो, भारतीय जनता पार्टी का भी इसमें वो हो कि ठीक है, थरूर साहब इस सूची में नहीं रखे जाएं, क्योंकि उस पर वो क्या बोलते हैं, उनको पक्ष में ही बोलना होता है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में जाके हिंदुस्तान का पक्ष रखा है, और सदन में एक अलग भाषा कैसे बोलेंगे, तो वो तो देशद्रोह हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शशि थरूर वाला मामला यहाँ पे है, जो इससे आगे की रणनीति उस मुद्दे से नहीं देखी जा सकती कि शशि थरूर जानबूझ के किनारे किए गए। तो किस तरीके से आपको लग रहा है कि क्या शशि थरूर का भविष्य क्या बीजेपी की तरफ देख रहे हैं आप? क्योंकि बीजेपी को केरल में एक बहुत बड़े चेहरे की तलाश है। बिल्कुल, शशि थरूर का बीजेपी में भविष्य है, और शशि थरूर को केरल कांग्रेस के लिए बड़ा वो है, और अभी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शशि थरूर से बेहतर नेता न तो केरल में मिल सकता है, न ही विदेश नीति को समझने के लिए, विदेश में अपनी बात रखने के लिए उनसे बेहतर कोई नेता मिल सकता है। इसलिए शशि थरूर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं, और बीजेपी को उनको लेने में किसी तरह की कोई हिचक नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी हमेशा इस सब में आगे रहती है और वो लोगों को स्वीकारती है। तो निश्चित अब देखते हैं कि शशि थरूर की बीजेपी में एंट्री कब होती है। तो चलिए इस विषय पर हम एक्सपर्ट कमेंट भी ले लेते हैं। तो इस मसले पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट यही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर देश दुनिया में भारत का पक्ष रखने के लिए शशि थरूर के दिन कांग्रेस में अब ठीक नहीं चल रहे। ऐसे में उनके पार्टी विरोधी कमेंट भी उनकी कांग्रेस में जमीन लगातार कमजोर कर रहे हैं। उनको इस दौर में संभल कर रहना चाहिए। बीजेपी भले ही उनको दूसरे कांग्रेस के नेताओं की तरह ले लेगी, मगर इससे उनकी छवि बिगड़ेगी और कांग्रेस भी केरल में कमजोर होगी।